उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हम जो कुछ सवालात थे उनके जवाबात पे बात कर लेते हैं। एक चीज़ जो आप लोगों ने पूछी है ज़्यादा, अ, वो है कि अ, जो स्टियोप्सिस है या स्टीरियो विज़न है, इसके यूजेज कहाँ कहाँ पे होंगे और इनमें से बेहतर टेक्निक कौन सी होगी। अ, देखें, सबसे पहले तो ये है कि बेहतर तो डिपेंड करता है ना कि जो है वो आपकी एप्लीकेशन क्या है। हमने जो पिछले जो वीडियोस थी उसके अंदर हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा कि जो है वो मल्टीपल कैमरास को अगर हमने लगा के जो है वो ये स्टीरियो विज़न का काम लेना है तो कॉन्फ़िगरेशन किस किस तरह की हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये जो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो मल्टीपल कैमरास हैं ये अ, लगाए क्यों जाते हैं और किस इंफॉर्मेशन को जो है वो ये एक्स्ट्रा कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो बात यह है कि जो बेसिकली जो इस्तेमाल है ना मल्टीपल कैमरास का, वो ये है कि अगर किसी भी वर्ड कोऑर्डिनेट से मुराद ये कि ज़ाहिर है जो भी चीज़ जिसकी आप तस्वीर खींच रहे हैं वो तो दुनिया में किसी जगह पे एग्जिस्ट करती है ना। तो उसका ज़ाहिर है एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जी एक्सिस भी है। ठीक है। जो स्पेस में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है अ, उसका उसकी ये सारी डायमेंशंस मौजूद हैं। वो एक्स एक्सिस में भी उसका कोई जो है, क्योंकि वो वॉल्यूम के अंदर चीज़ है ना, उसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, एक्स एक्सिस में भी उसकी कोई डेप्थ होगी, वाई एक्सिस में भी उसकी कोई डेप्थ होगी, जी एक्सिस में भी कोई डेप्थ होगी। लेकिन जब हमने उसकी तस्वीर खींची ना, जब हमने उसकी एक तस्वीर खींची तो तस्वीर के अंदर हमारे पास जो है वो सिर्फ उसका एक्स एक्सिस रह गया और वाई एक्सिस रह गया। ठीक है। सिर्फ उसके दो एक्सिस रह जाएंगे हमारे पास। ठीक है। और ये भी जो दो एक्सिस होंगे ना, ये कोई फिज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं होंगे बल्कि लॉजिकल क्वांटिटीज़ में होंगे। ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ में ना होने का मतलब ये कि जो जब एक बंदा खड़ा है जो है जिसकी मैं तस्वीर खींचने लगा हूँ, लेट्स से वो 6 फुट का बंदा है। अब तस्वीर मैंने जब उसकी खींची तो तस्वीर में तो मैं ये नहीं बता सकता ना कि ये 6 फुट का बंदा था। बल्कि जब तस्वीर के अंदर मैंने उसको जब मैंने तस्वीर खींची तो वो तो मुझे कुछ पिक्सल्स में नज़र आ रहा होगा ना, लेट्स से 100 पिक्सल्स के अंदर उसकी हाइट नज़र आ रही होगी। अब उसी को अगर मैं मोबाइल फ़ोन में देखूंगा तो वो तो कुछ छोटा छोटा सा कुछ जो है 1 डेढ़ इंच का बंदा नज़र आ रहा होगा। और अगर मैं उसी को प्रोजेक्टर पे देखूंगा तो हो सकता है मुझे जो है वो 20 फुट का बंदा नज़र आ रहा हो। तो यानी कि ये एक लॉजिकल जो पिक्सल्स के अंदर मेरे पास ये जो एक्स एक्सिस हैं और वाई एक्सिस हैं, यहीं पे उस जो एक्स एक्सिस के अंदर वैल्यू है और वाई एक्सिस के अंदर वैल्यू है, वो क्या है? वो तो सिर्फ नंबर ऑफ पिक्सल्स है ना, कि कितने पिक्सल, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कितने पिक्सल जो है वो एक्स एक्सिस में मुझे नज़र आ रहा है और कितने पिक्सल मुझे वो वाई एक्सिस में नज़र आ रहा है। जबकि इन एक्चुअल जो उसकी वैल्यू थी वो तो पिक्सल्स में नहीं थी ना, वो तो फुट्स में, इंचज़ में थी। मयरेबल जो जो फिज़िकली मयरेबल जो क्वांटिटीज़ हैं उनके अंदर उसकी वैल्यू थी। तो एक तो मुझे ये मालूम करना है कि जो है वो कि वो फिज़िकली उसकी वैल्यू क्या थी। ठीक है। यानी उसकी की वैल्यू एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो फुट्स और इंचज़ में कितनी थी, वाई एक्सिस के अंदर फुट्स और इंचज़ में कितनी थी। यानी कि ये जो मेरे पास जो लॉजिकल क्वांटिटीज़ हैं एक्स एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस के अंदर, मुझे इन क्वांटिटीज़ को सबसे पहले तो क्या करना है, मुझे इनको को कैलिब्रेट करना है। मुझे इनको कोई फिज़िकल वैल्यू देनी है। दूसरा ये कि जो जी एक्सिस इसके अंदर ख़त्म हो गया है, जिसकी जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, वो मुझे निकालना है। ठीक है। और वो जो जी एक्सिस है
उसको निकालने के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि जो है एक मकसद तो ये हो सकता है कि वो जो आदमी जिसकी मैंने तस्वीर खींची है वो कैमरे से दूर कितना खड़ा था। ठीक है, उसकी डेप्थ मुझे मालूम करनी है। देखिए ना, वही आदमी जो है अगर दूर खड़ा है तो वो मुझे छोटा नज़र आ रहा होगा, वही आदमी करीब खड़ा है तो मुझे बड़ा नज़र आ रहा होगा। तो मुझे ये मालूम करना है कि ये जो मुझे एक क्वांटिटी, कोई भी मैंने एक डब्बा है उसकी मैंने तस्वीर खींची है, तो ये जो इसका साइज़ मुझे नज़र आ रहा है, ये जो है क्या डिस्टेंस की वजह से उसका साइज़ साइज़ मुझे इतना नज़र आ रहा है। देखना, एक ब्लैक बोर्ड है, एक ब्लैक बोर्ड है, वो जो है अगर उसी ब्लैक बोर्ड को मैं करीब से खींचूंगा वो बहुत बड़ा नज़र आएगा, उसी को मैं अगर बहुत दूर से खींच उसको दूर से खींचूंगा तो छोटा नज़र आएगा। इसी तरह अगर ब्लैक बोर्ड के साइज़ के मुझे मैं छोटे सी एक काली स्लेट ले लेता हूँ और उसको मैं रख देता हूँ जो है वो कैमरे के बहुत करीब, तो उसका साइज़ मुझे ब्लैक बोर्ड जितना नज़र आने लग जाएगा। और एक ब्लैक बोर्ड को मैं दूर ले जाता हूँ तो वो स्लेट जितना नज़र आने लग जाएगा। तो मुझे ये रिलेशन निकालना है कि उस ब्लैक बोर्ड का एक्चुअल साइज़ क्या है, और मुझे ये रिलेशन निकालना है कि वो दूर कितना पड़ा है। उसका साइज़ जो कम और ज़्यादा हुआ है वो कहीं डिस्टेंस की वजह से तो नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से मुझे अगर कोई 3D शेप बनानी है, ठीक है, एक आदमी है उसकी शक्ल है और मैं कैमरे से जो है उसकी उसकी तस्वीर खींचता हूँ, और मुझे उसकी पूरी, अब तस्वीर खींचने के लिए मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये जो नाक है ये कितनी आगे आई हुई है, और फेस किस तरह से कर्व होके पीछे जा रहा है, और कान कितने पीछे हैं। ठीक है, या इसी तरह से मैं कोई गाड़ी है उसका मैं 3D पूरा का पूरा जो है वो उसका 3D मॉडल बनाना चाहता हूँ एग्जैक्ट वैल्यूज़ लेके। तो उस केस में भी मुझे पता होना चाहिए ना कि ये इस गाड़ी की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ये टायर जो है इसका साइज़ कितना है, ये कितना बॉनेट से या हेडलाइट से पीछे लगा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये डेप्थ के अंदर है, और जो है वो और इसमें एक्स और वाई की भी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं मुझे वो चाहिए। ठीक है, और मुझे उसकी डेप्थ की वैल्यू भी चाहिए कि ये कितना जी एक्सिस में पीछे कितना जा रहा है। ठीक हो क्या? इसी तरह मैं अगर कोई ये चाहता हूँ कि कोई एक फील्ड है उसके अंदर लेट से रोबोट्स हैं, या रोबोट्स को छोड़ देते हैं, हम ये कहते हैं कि कोई एक फील्ड है उसके अंदर जो है ना कुछ प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, फुटबॉल का मैच हो रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि कैमरास लगे हुए हों, और वो कैमरास जो हैं वो एग्जैक्टली ये बता रहे हों कि ये फ़लाँ प्लेयर जो है ये कितने डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। देखिए, आम वीडियो अगर आप देख रहे होते हैं आपको, तो आम वीडियो में ये नहीं पता चलता ना कि ये पूरी की पूरी जो फुटबॉल की फील्ड है, पूरा पूरा फुटबॉल का जो ग्राउंड है, इसका एक्चुअल साइज़ क्या है, कौन सा प्लेयर जो है वो दूसरे प्लेयर से कितने फुट के फासले पे खड़ा है। लेकिन मैं अगर कोई ऐसी इन्वायरमेंट बनाता हूँ जिसके अंदर मुझे चाहिए कि जो है ये मुझे मुझे मालूम करना है कि कौन सा प्लेयर कितने दूर खड़ा है। लेट्स से ये कोई जो है कोई कोई रोबोट्स उनकी जगह पे मैंने खड़े करने हैं और उन्होंने उस चीज़ को ऑटोमेटिकली खेलना है। या मैं कोई ऐसी चीज़ देखना चाहता हूँ कि जिसके अंदर लेट्स से मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल के अंदर जो है वो कैमरास लगे हों और वो फाउल्स और जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है उसको निकाल रहे हों। लेट्स से क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट की एग्जांपल में मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो जब बॉल ने आके जो है वो हिट किया, लेट्स से रन आउट की सिचुएशन है, और उसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जो है वो बैट जो था वो उसने लाइन को क्रॉस किया या नहीं किया। तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी हो सकती है ना कि मैं उसके बैट की 3D की लोकेशन निकाल रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं वीडियो से जज कर रहा हूँ। मैं यानी कि वीडियो से देख के जज कर रहा हूँ। मैं कैमरास लगे हुए हों मल्टीपल, और वो उसके बैट की लोकेशन जो है वो मुहैया कर रहे हों, और जो है उसकी बेस के ऊपर हम देख देख लें कि जो जिस टाइम पे बॉल ने हिट किया उस टाइम पे ये जो बैट था इसकी 3D लोकेशन क्या थी, क्या वो लाइन को क्रॉस करने वाली बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि क्रिकेट के अंदर जो है वो LBW के केस के अंदर जो है वो प्रोजेक्शन दिखा रहे होते हैं कि ये बॉल आई और इसने हिट किया कि नहीं किया होगा। तो ये भी क्या है, इसी जो है वो कंप्यूटर विजन की एक बड़ी अच्छी
स्टीरियो विज़न की एक बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है कि आप हर वक्त बॉल की जो है वो जो उसकी 3D में XYZ में जो उसकी लोकेशन है वो नोट करते चले जा रहे हैं, और फिर बाद में उसी को प्लॉट कर रहे हैं एक ग्राफ के ऊपर कि यार जो है ये बॉल यहाँ से गुजर के आई थी, और अब ये जिस जगह तक मुझे नज़र आ गई है उस वक्त ये ऐसे आई थी, और जहाँ नज़र नहीं आई है उसके उस जगह पे ये किस जगह से गुजरनी चाहिए थी। ठीक है। तो यानी कि जो है इसी तरह से अगर मैं कोई जो है वो कोई कोई एनिमेटेड मूवी बना रहा हूँ, और उसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि जो है वो जो एक करेक्टर है वो जब चल रहा हो तो उसकी मूवमेंट जो है वो ऐसे ही नज़र आए जैसे कोई इंसान, तो मैं कोई इंसान एक इंसान को लेके उसकी वीडियो बनाऊंगा, और उसको मैं मल्टीपल कैमरास से कवर कर लूँगा, और मल्टीपल कैमरास को लगा के मैं इसी स्टीरियो विजन की टेक्निक को इस्तेमाल करके क्या करूँगा कि उसकी जो जो हर एक फ्रेम के अंदर उसके पाँव की हर जो इम्पोर्टेंट जो उसके वर्टिसेस होंगे ना, जैसे उसका फुट हो गया, उसका के एंकल के अराउंड हो गया, उसका नी हो गया, ठीक है, उसका घुटना, उसका का जो है नीचे जो टखने की जगह, ठीक है, जहाँ से जो है वो उसकी टांग जो है वो कर्व होके कोई और डिफरेंट एंगल ले सकती है, मैं उन सारी पोजीशंस को मार्क कर लूँगा। और जिस तरह और ये मार्क करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं। आसान तरीक़ाकार ये कि मैं हर एक इस तरह के पॉइंट के ऊपर कोई एक ख़ास जो है वो मार्कर लगा लूँ, यानी कि लेट्स से उसकी नी है तो नी के ऊपर मैं कोई रेड चीज़ चढ़ा दूँ, उसका एंकल है तो उसके ऊपर कोई ब्लू चीज़ चढ़ा दूँ, उसकी अगर फुट है तो मैं ग्रीन उसे शूज़ पहना दूँ, उससे काम आसान हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स तरीके से भी किया जा सकता है, यानी कि मैं वीडियो के अंदर इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू डिटेक्ट कर रहा हूँ कि किस जगह पे नहीं है, लेकिन जाहिर है अगर एक चीज़ को मैं आसान तरीके से कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कंट्रोल्ड स्टूडियो इन्वायरमेंट है तो उधर तो मैं मार्कर भी लगा सकता हूँ। तो मार्कर अगर नहीं लगाने और एक इंडिपेंडेंटली कोई वीडियो है उसमें से मुझे जो है वो मालूम करना है, वो भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली उस केस में मुझे प्रोसेसिंग ऐसी प्रोसेसिंग जिसकी ज़रूरत नहीं भी है, यानी जिसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ, वो भी मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जो कहने का मतलब है वो ये है कि मैं उसको अच्छा बहरहाल उसके उसके मैं मार्कर लगा लूँगा, और हर एक एक फ्रेम के अंदर मैं देखता जाऊँगा कि उसका कि जो ये मार्कर वाली पोजीशन है ये एक्स वाई जी में कैसे मूव हो रही है। ठीक है। यानी कि और लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा सेटअप चाहिए कि जो कि एग्जैक्टली उसकी एक्स वाई पोजीशन दुनिया के अंदर उस रूम के अंदर मुझे बता रही हो कि एग्जैक्टली एक्स वाई जी, इमेज वाला एक्स वाई नहीं, इमेज में तो एक्स वाई रो और कॉलम हो जाएगा ना, मुझे उसका मालूम करना है कि उस रूम में फुटों और इंचिस की शक्ल में वो उसका जो घुटना है वो कैसे मूव कर रहा है, कितने इंच ऊपर गया फिर कितने इंच नीचे गया जब वो चल रहा था, और मैं एग्जैक्टली उसको मैप कर दूंगा किसी एनिमेटेड करेक्टर पे। तो आपको क्या क्या लगेगा कि वो एनिमेटेड करेक्टर जो है वो एक लाइफ, यानी कि बेसिकली उस आदमी की जो है फिज़िक्स उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। ये जो आप देखते हैं कि जो है डिफरेंट गेमिंग इंजन में आप कहते हैं फिज़िक्स इस्तेमाल करो, वो भी यही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कैमरास के थ्रू या कंप्यूटर विजन के थ्रू ही यही एक टेक्निक है जिसके थ्रू ये किया जा सकता है। इसके अलावा रडार्स की तरह का यानी कोई एक्टिव कंपोनेंट भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक्टिव कंपोनेंट के अपने फ़ायदे नुकसानात होंगे। एक तो ज़ाहिर है वो कोई रेज इमिट कर रहा होगा, और हो सकता है कि वहाँ पे कोई और इक्विपमेंट हो वो उसको भी डैमेज कर सकता है, जो करेक्टर आगे मूव कर रहा है उसको भी वो डैमेज कर सकता है। कैमरास क्योंकि क्या है कि एक पैसिव एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट का मतलब ये है कि इसने खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करना, ऑलरेडी वहाँ पे जो लाइटिंग होगी या जो दूसरी जो वहाँ पे चीज़ें लगी हुई होंगी, वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग चीज़ें लगी हुई होंगी, ये उनकी रेज को एक्स को कैप्चर करके जो है वो चीज़ें डिटेक्ट करेगा। तो और हम ये देखते हैं कि चूँकि ऑलरेडी जो जो मूवी मेकिंग है और जो मीडिया की जो जितनी इंडस्ट्री है उसके अंदर कैमरास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इस इंडस्ट्री में इस कंप्यूटर विजन की टेक्निक्स का की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वहाँ पे अगर आप ये कहेंगे रडार लगा रहे हैं, ऑब्वियसली रडार को इतनी छोटे डिस्टेंस पे लगाने के मेडिकल इफ़ेक्ट्स भी होंगे। ठीक है। वो अफेक्ट करेगा उस चीज़ को, आपने सुना होगा कि एक्सरेज बहुत ज़्यादा नहीं करने चाहिए, कैंसरस हो सकते हैं। तो
इसी तरह से ये टेक्निक जो है वो इवन रेडार टाइप की एप्लीकेशन में भी यूज़ की जा सकती है। यानी कि आपने कोई जहाज़ डिटेक्ट करना है और ये डिटेक्ट करना है जहाज़ के ये आप की तरफ जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, वही जो एक स्टैंडर्ड रेडार के यूजेस होते हैं, तो वो सारे के सारे भी जो है वो इस टेक्निक के स्टीरियो विजन से किए जा सकते हैं। मतलब किसी भी फील्ड में ये पॉसिबल है कि आप जो है रेडार्स की जगह पे कैमरास इंस्टॉल कर लें, और वो कैमरास जो होंगे वो आपको जो है वो बता रहे हों कि किसी भी जहाज़ को वो डिटेक्ट करें, और फिर बताएं कि जो है वो कि उस जहाज़ की लोकेशन क्या है, स्पीड क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अच्छा इसी तरह से आपने देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की तरह की चीज़ होती है। मॉडर्न गाड़ियों में आपने देखा होगा कि जो है वो जो गाड़ियां हैं उनके के आगे अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो उसको भी डिटेक्ट कर लेती हैं। तो उस केस में भी जो है वो मेरे पास ये टेक्निक्स जो हैं वो अ, यही यूज़ की जा सकती हैं कि अगर कोई गाड़ी है और उसके आगे कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, मैं अगर मेरी गाड़ी जो है उसके ऊपर कैमरास यहाँ पे इंस्टॉल्ड हों, फ्रंट पे कैमरास इंस्टॉल्ड हों, और ये किसी तरीके से अपने से आगे के जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसकी का डिस्टेंस मैयर कर लें, उसका डिस्टेंस अपने से मैयर कर लें, और अल्टीमेटली जो है वो गाड़ी से उसका डिस्टेंस मैयर कर लें, तो ज़ाहिर है हम जो है इस तरह का सिस्टम अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं गाड़ी के अंदर कि जब इतना डिस्टेंस के ऊपर कोई सॉलिड चीज़ नज़र आए तो गाड़ी को रोक देना ऑटोमेटिकली, या अगली गाड़ी टैग करना और उससे इतने डिस्टेंस के ऊपर मेरी जो है वो गाड़ी को इतना ख़ास डिस्टेंस के ऊपर मेरी गाड़ी को रखना। ठीक है। तो इन सारी टेक्निक्स के ऊपर जो है यानी जिस तरह ये हो सकता है ना कि अगर गाड़ी की जो फ्रंट लाइट्स हैं उसके ऊपर दो कैमरास लगे हुए हों, एक एक साइड पे एक दूसरी साइड पे, और वो दोनों कैलकुलेशन करके डेप्थ की इंफॉर्मेशन दे रहे हों गाड़ी को, तो उसको यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं ना कि अगर कोई आदमी आगे आ गया है इतने डिस्टेंस के ऊपर कि गाड़ी नहीं रुकेगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई कर दे, या अगर गाड़ी जो है वो रोड से उतर रही है किसी वजह से, ड्राइवर जो है वो सो गया है या उसका ध्यान कहीं और है, तो वो फिर भी ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई कर दे। ठीक है। या अगर कोई गाड़ी आगे वाली है उसे मैं एक सेफ डिस्टेंस रखना चाह रहा हूँ, तो जो है वो गाड़ी और अगली अगली गाड़ी जैसे ही स्पीड ज़्यादा कर रही है तो मेरी गाड़ी की भी स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाए। इन सारी चीज़ों के अंदर जो चीज़ मैटर कर रही है वो क्या कर रही है कि जो मेरी जो जो अपनी गाड़ी है ये अगली गाड़ी से डिस्टेंस कैलकुलेट करे कि जो है वो, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए गाड़ी के केस में तो रडार भी लगाया जा सकता है और कैमरास भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये मालूम यानी कि यूजेस इसके क्या है, 3D स्ट्रक्चर, 3D इंफॉर्मेशन निकालना। अब जो है बेहतर कौन सी टेक्निक होगी इनमें से, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि मेरी जो 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 एप्लीकेशन है वो क्या है। ठीक है। जो एप्लीकेशन होगी उसके इससे मैं डिसाइड करूँगा कि जो है वो मेरी टेक्निक कौन सी होनी चाहिए। मसलन मसलन ये कि अगर मेरे पास जो है वो अ, मेरी जो एप्लीकेशन है वो अगर ये है कि मैंने कैमरास को इंस्टॉल करना है जो है वो एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर, और एप्लीकेशन ये है कि मैंने जो है वो बोका इफेक्ट देना है। ठीक है। DSLR टाइप का इफेक्ट देना है कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाए और जो फोरग्राउंड है वो ज़्यादा जो है वो शार्प नज़र आए, ज़्यादा फोकस्ड नज़र आए। ठीक है। तो उस केस में
मुझे मेरे पास जो नेचुरल चॉइस होगी वो क्या होगी कि मैंने जो है वो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये जो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है या परपेंडिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है या ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि अगर एक कैमरा मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो क्या है, वो बेसिकली एक लाइन है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मेरे कैमरे के बिल्कुल बीचों बीच गुजरी हुई होती है। ठीक है, जैसे ख़त इस्तिवा के बारे में आप सुनते हैं ना कि जो है वो आ, आ, एक इमेजिनरी लाइन है जो दुनिया के बीचों बीच गुजरी हुई है। ठीक है, तो ये भी क्या है कि एक लाइन होगी जो कि मेरे कैमरे के बीचों बीच गुजरी है, उसको मैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूँ। ठीक है, यानी उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको जो है बाय स्टैंडर्ड उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो परपेंडिकुलर जो अगर मैं कहता हूँ ना कि परपेंडिकुलर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास जो जो कैमरास हैं वो इस तरह से इंस्टॉल्ड हैं कि उनकी उनका जो उनका प्रिंसिपल एक्सिस है वो आपस में 90 की डिग्री के ऊपर है। ठीक है, वो 90 की डिग्री के ऊपर अगर होगा तो मैं कहूँगा कि ये परपेंडिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और अगर उनकी प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, जैसे इस केस में मुझे नज़र आ रहा है, जैसे इस केस में मुझे नज़र आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो हम फिर क्या कहेंगे कि ये आपस में ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कैमरास लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये है कि जो 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 ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके अंदर कैलकुलेशंस निस्बतन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, और उसकी जो एक्यूरेसी होगी ना इंचेस के अंदर, यानी कि जो एक चीज़ लेट से 6 फुट मूव हुई है तो जो उसके अंदर जितना एरर का जो चांस है कि वो जो है वो प्लस माइनस कितना हो सकता है कि वो प्लस माइनस जो है वो 5.8 से लेके 6.2 बता रहा हो, जबकि एक्चुअल में 6 फुट मूवमेंट हुई है। ठीक है, तो ये जो एरर होगा ये काफ़ी बेहतर होगा जो है ट्रायंगुलर वाले वाले तरीके के साथ, और वो वही एरर पर इसी के मुकाबले में परपेंडिकुलर वाले में भी बहुत बहुत बेहतर हमें मिलेगा। रिजल्ट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर वाले में भी बहुत हमें अच्छे मिलेंगे और ट्रायंगुलर वाले में भी हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और दोनों टेक्निक्स को बेहतर करने के भी फिर तरीक़ाकार हैं, और कैलकुलेशंस ऐड की जा सकती हैं, इसकी सेटअप्स को बेहतर किया जा सकता है। जबकि पैरेलल वाले केस के अंदर हमें वो एक्यूरेसी बहुत बेहतर नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन हमें जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ आगे है और कौन सी चीज़ पीछे है। ठीक है, तो जो कि जो बोका इफेक्ट जो हम जनरेट करते हैं उसके लिए तो हमें यही इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो है कौन सी चीज़ जो है वो आगे है निस्बतन, और कौन सी चीज़ जो है वो निस्बतन पीछे है, ताकि जिस चीज़ को मैं फोकस में लेके आ रहा हूँ, लेट से कोई अगर फेस है किसी का, तो उस एक फेस को हम सामने रखें और बाकी सारी चीज़ों को हम जो है वो ब्लर कर दें। ठीक है, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आजकल तो काफ़ी सारे कैमराज हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि एक कैमरा को इस्तेमाल करते हुए ही जो है वो आपका बोका इफेक्ट जनरेट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा है कि बहुत सारे केसेस के अंदर जो है वो जो है वो कैमरा यूज़ करते हुए मोबाइल फ़ोन बोका इफेक्ट जनरेट कर लेता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो मल्टीपल कैमरास से देख रहे हैं, और मल्टीपल कैमरास से ये करने का तरीक़ाकार ये होगा कि हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है, आप देखते हैं ना कि मोबाइल फ़ोन में भी कह रहे होते हैं कि ये 2 कैमरास लगे हैं, एक नॉर्मल कैमरा है, दूसरा डेप्थ सेंसर है, डेप्थ वाला कैमरा है। अब डेप्थ वाला कैमरा बाज़ फ़ोन्स के अंदर एक्टिव भी लगा होता है जैसे रडार की तरह, वो कोई वेव प्रोड्यूस करेगा
और उस वेव के साथ वो ये मेजर करेगा कि जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने दूर है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि पैसिव कैमरा यूज़ किया जाता है कि दो कैमरा से ट्रायंगुलेशन के ज़रिए या जो जो भी स्टीरियो विजन की टेक्निक्स हैं उससे डिस्टेंस निकाल लिया जाए। जो ये एक कैमरा से इससे जो जो निकालते हैं उसकी निस्बत दो कैमरा से जो निकालते हैं आप देखते हैं कि नॉर्मली उसका इफेक्ट बेहतर होता है। मैं मोबाइल फ़ोन्स की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। अगर सिंगल कैमरा से बात की जाए तो और भी तरीक़ाकार हैं, जैसे डीएसएलआर तो एक ही कैमरा होता है, लेकिन डीएसएलआर के ज़रिए से निकालने का तरीक़ाकार और है, हम उसकी भी बात करते हैं कि वो कैसे निकालता है, जो है डेप्थ कैसे जनरेट करता है। तो जो मोबाइल फ़ोन के केस में अगर एक कैमरा से निकाल रहा है तो वो कैसे करेगा कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, कि ये फेस कहाँ तक मौजूद है, और उस ऑब्जेक्ट के अलावा बाकी चीज़ों को ब्लर कर देगा, चाहे उसका डिस्टेंस ज़्यादा है कम है वो उस चीज़ का ख्याल नहीं रखेगा। जबकि अगर दो कैमरास के साथ वो कर रहा है तो वो ये देखेगा कि जिस फेस को या जिस भी चीज़ को ये फोकस करना चाह रहा है उसके डिस्टेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं और बाकी उससे दूर चीज़ें कौन सी पड़ी हैं। जो दूर चीज़ें पड़ी होंगी उससे डिफरेंट डिस्टेंस पे पड़ी हुई होंगी उनको वो ब्लर कर देगा, और जो उसके करीब करीब डिस्टेंस में पड़ी होंगी उनको वो फोकस में रखेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की टेक्निक इसके साथ वो ऐड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम ये देख रहे हैं, ये यूजेस की जो बात हो रही थी कि जो है वो हमारे पास जो पैरेलल वाली टेक्निक है, इस पैरेलल वाली टेक्निक के हालांकि जो है वो अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेसी की बात करूं तो एक्यूरेसी मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से तो इससे बात करनी चाहिए। अगर इंचेस और फुट्स के हिसाब से एक्यूरेसी की बात करूं तो बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन मुझे बॉका इफेक्ट जनरेट करने के लिए ये एक्यूरेसी चाहिए भी नहीं। मुझे क्या एक्यूरेसी चाहिए कि जो चीज़ ये एक्यूरेटली वो डिटेक्ट करे कि फोरग्राउंड क्या है और बैकग्राउंड क्या है। मैं अगर फेस को या किसी भी चीज़ को फोकस में लेके आना चाहता हूँ तो क्या चीज़ है जिसका डिस्टेंस उससे ज़्यादा है और क्या चीज़ है जिसका डिस्टेंस उससे कम है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमारे पास जो प्रेफरेबल टेक्निक होगी वो पैरेलल वाली होगी। क्यों पैरेलल वाली होगी? क्योंकि पैरेलल वाली टेक्निक के अंदर मेरे पास जो दोनों कैमरास हैं उन वो दोनों कैमरास जो हैं वो एक ही जानिब लगे हुए हैं, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो दोनों कैमरास हैं वो एक ही साथ जो है वो इंस्टॉल हुए हुए हैं, ठीक हो गया। तो ये दोनों एक तरफ इंस्टॉल हुए हुए हैं, ठीक है। तो और इसका मतलब ये है कि ये टेक्निक वो टेक्निक है कि जिस के ज़रिए से मोबाइल फ़ोन स्टीरियो विजन के लिए एक फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल हो सकते हैं। इसी के अगेंस्ट में अगर परपेंडिकुलर वाली टेक्निक को देखता हूँ ना, मैं अगर ये परपेंडिकुलर वाली टेक्निक को देखता हूँ तो ये टेक्निक जो है मोबाइल फ़ोन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है या तो ये टेक्निक करने के लिए मुझे दो मोबाइल फ़ोन्स चाहिए होंगे, एक मोबाइल फ़ोन इस जगह पे लगा हुआ हो और एक मोबाइल फ़ोन इस जगह पे लगा हो। तो ऑब्वियसली तस्वीर खींचने के लिए मुझे एक और मोबाइल चाहिए होगा बोका इफेक्ट की तस्वीर लेने के लिए। लेकिन और जो है या फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि कोई मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी तरह से कैमरे को का इस तरह का मैकेनिज़्म हो कि जब मैं तस्वीर खींचने लगूँ तो मोबाइल के अंदर से एक और जो है ना वो कोई रॉड सा हो, उससे जो है वो कैमरा बाहर आए और बाहर आके जो है ना वो इस जगह पे जो है ना वो विज़न को इस तरह से देखने लग जाए और मेन मोबाइल फ़ोन जो हो वो ऐसे करके कुछ देख रहा हो, ठीक है। तो फिर हो सकता है, अब ये भी कोई इतनी प्रैक्टिकल टेक्निक नहीं लग रही, ठीक है। तो इसलिए इसलिए ज़ाहिर है उससे एक्यूरेसी तो बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन जो होगा लेकिन ये प्रैक्टिकली एक वायबल सॉल्यूशन नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, इसी के मुकाबले में अगर मैं जो है अगर किसी फुटबॉल फील्ड को कवर करना चाहता हूँ या मैं कोई स्टूडियो बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर कुछ एक्टर्स ने जो है वो परफॉर्म करना है और मैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन निकालना चाहता हूँ कि कौन सा एक्टर किस जगह के ऊपर था, या मैं कोई गेमिंग इंजन बना रहा हूँ और गेमिंग इंजन में मुझे किसी घोड़े की या किसी गाड़ी की फिज़िक्स को इम्प्लीमेंट करना है।
तो फिर उस केस के अंदर मैं ये कर सकता हूँ कि उस घोड़े को जो है ना, एक कमरा हो, बहुत बड़ा हॉल हो, उसके अंदर मैं उसे चलाऊँ, और या एक आदमी को उस जगह पे चलाऊँ, या कोई गाड़ी है उसको जो है एक बंद रूम के अंदर चलाऊँ, और उस बंद रूम के अंदर मैंने जो है वो कैमराज इंस्टॉल किए हुए हों, और वो उसकी XYZ लोकेशन निकाल रहा हो। इस सेकंड वाली टेक्निक के अंदर, जिसके अंदर मैंने ये बंद कमरे की एग्जांपल आपको दी, या एक फिक्स रेक्टेंगुलर फुटबॉल फील्ड की एग्जांपल दी, उस केस में फिर पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन एक अच्छी टेक्निक नहीं होगी, बल्कि परपेंडिकुलर या ट्रायंगुलेशन वाली टेक्निक ज़्यादा अच्छी टेक्निक होगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की मुझे एक्यूरेसी चाहिए, और उसमें मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए कि कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है। और मैं उस केस के अंदर जो है वो जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो दूर दूर कैमरा से कर सकता हूँ। मल्टीपल कैमराज जो हैं वो दीवार की लेट से जो लेंथ वाली साइड है वहाँ पे इंस्टॉल हुए हुए हों, और इसी तरह से मल्टीपल कैमराज जो हैं वो दीवार पे जो मेरे पास विड्थ वाली जगह है वहाँ पे इंस्टॉल हुए हुए हों। ठीक है, तो उस केस के अंदर, ठीक है, ये पॉसिबल है यहाँ पे हमारे पास कि हम ऐसे करके मल्टीपल कैमरास इंस्टॉल कर लें। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो इस तरह करके भी मल्टीपल कैमरास इंस्टॉल हुए हुए हों। ठीक है, बिल्कुल ये पॉसिबल है ना। ठीक है, तो यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जो है वो लेकिन इसी तरह से अगर मैं मल्टीपल कैमरास को लेट से इंस्टॉल ऐसे करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो अ, इसको जाके हम ज़रा से ऐसे करके इंस्टॉल कर लेते हैं कैमरास। अच्छा, तो इसी तरह से लेट से मेरी एप्लीकेशन ये है कि मैंने कोई एयरबोर्न कोई चीज़ है, कोई जहाज़ है, उसकी की मैंने लोकेशन जो है वो फाइंड करनी है, और वो एयरपोर्ट के ऊपर मैंने इंस्टॉल करना है, और कोई फ़्लाइट है उसने ने आना है, और कैमराज ने उसको देखना है। तो उस केस के अंदर मैं जो टेक्निक सबसे जो ज़्यादा सूटेबल होगी वो ट्रायंगुलेशन वाली टेक्निक होगी। ठीक है, उस केस के अंदर बहुत अच्छी एक्यूरेसी होने के बावजूद भी हम ये परपेंडिकुलर वाली जो टेक्निक है इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है जहाज़ जो होगा वो तो बड़े दूर होगा ना। तो लेट से एक 20 किलोमीटर दूर से जहाज़ आ रहा है, तो उस केस के अंदर ये तो नहीं हो सकता कि मैं, यानी हो भी सकता है लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ इतनी सूटेबल नहीं होगी कि उस जहाज़ की मेजरमेंट के लिए मुझे एक कैमरा जो होगा वो उस जहाज़ के जो है वो जो है वो एक साइड पे लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर। लेट से वो जहाज़ जो है, कोई कोई एक जहाज़ है वो वो आ रहा है, और मुझे इसे डिटेक्ट करवाना है। तो 20 किलोमीटर दूर मैं ये तो नहीं कर सकता कि एक कैमरा उसके इस साइड पे इंस्टॉल करवाऊँ, और एक कैमरा जो है वो फ्रंट मेरे मेरे मेरी मेरे एयरपोर्ट पे लगा हुआ हो, और फिर ही वो इस जहाज़ को डिटेक्ट कर सकेगा ना, फिर ही वो इस जहाज़ को डिटेक्ट कर सकेगा। तो इस की जो है ना वो यानी इस तरह की एप्लीकेशन के अंदर जो है वो जो परपेंडिकुलर की तुक जो है वो बहुत कम नज़र आती है। ठीक है, इसी तरह से अगर वो जहाज़ लेट से अभी दूसरे मुल्क में है, उधर से भी आपकी बॉर्डर्स के अंदर एंटर नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, दूसरे मुल्क के अंदर दूसरा कैमरा इंस्टॉल करेंगे। तो ये बात अगेन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा तुक बनाती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है, तो जो जिस बात की ज़्यादा तुक समझ में आती है वो ये आती है कि आपके जो कैमराज है वो सारे के सारे इंस्टॉल हुए हुए हों आपके बॉर्डर के अंदर अंदर, या आपके एयरपोर्ट के अंदर अंदर एक साइड के ऊपर। ठीक है, तो और वहाँ से वो इसकी मेजरमेंट कर रहे हों। ठीक है, तो मतलब ये कि ये इसी कन्फिग्रेशन की बजाय हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है,
तो ज़्यादा ये समझ में आती है कि दोनों कैमरास जो हैं वो फील्ड में एक तरफ इंस्टॉल हुए हैं, एक इधर इंस्टॉल हुआ हुआ है, एक इधर इंस्टॉल हुआ हुआ है, और ये इसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से कुछ आपको को बात का अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि ये पॉसिबल है कि मैं दोनों कैमरास को जो है वो एक इस तरफ इंस्टॉल कर लूँ। इसी तरह से आप ये देखते हैं कि चांद की या गैलेक्सीज का डिस्टेंस निकाला जाता है। अगेन उस केस के अंदर भी अगर मैंने किसी सितारे का डिस्टेंस निकालना है, किसी गैलेक्सी का डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर जो 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 टेक्निक है वो हो तो बड़ी अच्छी सकती है, लेकिन मुझे दूसरा कैमरा फिर उस गैलेक्सी की परली साइड पे चाहिए होगा। ठीक है, मुझे एक कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा किसी दूसरी गैलेक्सी के ऊपर, या मुझे एक कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा चांद की हाइट के ऊपर जाके राइट साइड पे, यानी कि अगर मुझे जो है वो चांद का डिस्टेंस निकालना है, तो चांद के डिस्टेंस के लिए अगर मेरे पास जो है वो लेट्स से इस तरह यहाँ पे इस जगह पे मून है, तो इस मून को का डिस्टेंस निकालने के लिए जो है वो मुझे एक कैमरा जो है वो एक कैमरा तो चले मेरे अर्थ के ऊपर ही इंस्टॉल कर सकता हूँ, इस जगह पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे दूसरा कैमरा कोई इस जगह पे चाहिए होगा ना, ताकि जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए से मैं जो है वो डिस्टेंस निकाल सकूं चांद का। तो ये तो बात कोई समझ में नहीं आई। ठीक है, तो ये अगर लेकिन उसी के मुकाबले में अगर ये दोनों कैमरास, और ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं, दोनों कैमरास जो है मेरे पास ज़मीन के ऊपर ही इंस्टॉल्ड हों, तो उस केस में हम चांद का, सूरज का जो है वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी मेरे पास इस जगह पे अगर चांद होता है और मेरे पास जो है वो अर्थ के ऊपर ही मेरे पास दो कैमरास इंस्टॉल्ड होते हैं, एक यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, एक यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो मैं उससे इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो जो ये तो उसका यूज़ हो गया। और इस टेक्निक के अंदर एक बात जो है वो जानने की ज़रूरत है कि रेजोल्यूशन, जिस तरह भी आप कहते हैं ना कि रेजोल्यूशन जो है वो नॉर्मली आप जिस चीज़ को कहते हैं वो होता है कि कितने नंबर ऑफ़ पिक्सल्स मेरे पास एक इमेज में मौजूद हैं। ठीक है, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है रेजोल्यूशन की। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि रिजॉल्व से निकला है कि एक किसी भी इंफॉर्मेशन को कितनी बारीकी के साथ मैं अलग अलग कर सकता हूँ। ठीक है, और उस एक इंफॉर्मेशन को जितनी बारीकी के साथ मैं अलग अलग कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे उसकी उतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो इस केस में जो जो आपके पास ट्रायंगुलर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो रेजोल्यूशन होती है वो इस एंगल पे होती है। ठीक है, ये एंगल किसी एक ख़ास डिस्टेंस के लिए जितना बड़ा होगा मेरे पास, जितना ज़्यादा इस एंगल की वैल्यू होगी, उतने एक्यूरेटली मैं जो है वो इस डिस्टेंस को मेजर कर सकूँगा। ठीक है, तो यानी कि जितना मैं बेहतर डिस्टेंस की एक्यूरेसी निकालना चाहता हूँ, मुझे मेरे पास ये दोनों जो कैमराज हैं, लेट्स ये कैमरा 1 इसको क्या देते हैं, इसको कैमरा 2 क्या देते हैं, ये उतने दूर होने चाहिए एक दूसरे से। अच्छा, सिर्फ जो है वो दूर होने से बात नहीं बनेगी, बल्कि अगर वो कैमरास दूर होते हैं तो उनकी कैपेबिलिटी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, उनकी अपनी रेजोल्यूशन, उनके अपने सेंसर्स भी उतने अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जितना जितना वो दूर होता जाएगा तो कैमरे को दिखना भी तो उतना कम नज़र आना शुरू होगा ना, उसको उसका उसका देखना भी तो उसका ख़राब होना शुरू हो जाएगा ना। तो जितना वो उनका डिस्टेंस कम होगा, उनको चीज़ बेहतर नज़र आएगी। तो यानी कि उनको सिर्फ ऐसे ही दूर नहीं कर देना, बल्कि कैमरास भी अच्छे लगाने हैं फिर, ताकि वो ज़्यादा दूर तक देख सकें। लेकिन अगर कोई एक कैमरा है, दो कैमराज हैं जो कि बहुत दूर तक देख सकते हैं, तो वो अगर तो उनको अगर करीब में इंस्टॉल करूँगा वो डिस्टेंस इतना अच्छा मैयर नहीं करेंगे, वो दूर इंस्टॉल करूँगा वो डिस्टेंस इतना अच्छा मैयर करेंगे।
तो इसीलिए जो है वो चाँद के केस में या गैलेक्सीज़ के केस में हम अर्थ की मूवमेंट को भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब मैं अगर सूरज का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, और मैं एक तरीक़ाकार तो ये है कि मैं एक कैमरा यहाँ इंस्टॉल करूँ और एक कैमरा लेट्स से अमेरिका के अंदर इंस्टॉल कर दूँ, और एक कैमरा मैं एशिया में इंस्टॉल कर दूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर दोनों चाँद को लेट से देख पा रहे हों, ये तो इन दोनों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जो है चाँद को इकट्ठा देखना। लेकिन लेट से एक कैमरा जो है वो इंस्टॉल्ड है यूरोप के एक एंड पे, और दूसरा कैमरा यूरोप के दूसरे एंड पे इंस्टॉल्ड है, और वो दोनों चाँद को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो है वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि या सूरज को इकट्ठा देख पा रहे हैं, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और आप उस वक्त तस्वीरें खींचेंगे तो काफ़ी जो है वो बेहतर रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट्स और बेहतर चाहिए या आप इतने दूर जाना नहीं चाहते, तो एक अच्छी टेक्निक ये हो सकती है कि आप जो है चाँद की या सूरज की आज तस्वीर खींचें, और फिर आप 24 घंटे का इंतज़ार करें और कल दोबारा तस्वीर खींचें, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा कि लेट्स से मेरे पास जो है वो सॉरी उस केस में भी मेरे पास क्या होगा कि लेट्स से मेरे पास जो है वो मैं सन की तस्वीर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं सन की तस्वीर लेना चाह रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे सन है, ठीक है। ये सन है मेरे पास, इस तरह करके कुछ सन है, ठीक है। और जो मेरे पास अर्थ है वो इस जगह पे है, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या किया कि एक दफ़ा किसी वक्त लेट से सुबह के वक्त आपने 6 बजे एक तस्वीर ले ली इसकी, ठीक है। ऐसे करके आपने एक तस्वीर खींच ली, ठीक हो गया। अच्छा, और एक आपने तस्वीर ले ली, तो 24 घंटे के बाद आप जब दोबारा तस्वीर लेंगे तो क्या होगा, अर्थ खुद भी तो मूव करके आगे कहीं चली गई होगी ना। अर्थ का अपना भी तो एक मूवमेंट का पैटर्न है ना, ऐसे करके इसके गिर्द घूम रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये कहीं और चली गई होगी, अर्थ यहाँ कहीं आ गई होगी, और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ज़ाहिर है आप इसको और इंतज़ार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो डिस्टेंस जो है वो जो है आप 24 घंटे का ही रखें, 48 घंटे का रख सकते हैं, और ज़्यादा रख सकते हैं। और ये ज़ाहिर है ये होते होते ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ये कि आप किसी एक मुल्क में या दो मुल्कों में दूर दूर कहीं पे खड़े हुए हो ना। तो आपने यहाँ से क्या किया, एक और तस्वीर ले ली इसकी ना, सॉरी, आपने इसकी एक और तस्वीर ले ली यहाँ से ऐसे। और इन दो कैमरास की पोजीशंस का एक ही, हालांकि ये एक ही कैमरा है, ठीक है, लेकिन चूंकि इसने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे तस्वीरें खींची हैं, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इनकी आपस में आप ट्रायंगुलेशन करेंगे तो उससे आपके पास अर्थ की या जिस तरह से गैलेक्सीज की के लिए आप बेशक ये कर लें कि साल के एक दफ़ा आपने तस्वीर खींची, फिर अगले साल इंतज़ार करके या 6 महीने इंतज़ार करके, अगले साल का तो नहीं, 6 महीने इंतज़ार करके आपने दोबारा तस्वीर खींची, और अगले साल के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि गैलेक्सीज की मूवमेंट और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। आप उस हिसाब से अगर तस्वीर खींचेंगे तो आपको आपको क्या होगा कि एक ही जो है वो डिस्टेंस के ऊपर आपको आपको आप एक ही जगह पे खड़े होकर तस्वीर खींच रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको डिफरेंट एंगल से तस्वीरें मिल रही होंगी, ठीक है। इस तरह ये भी हो सकता है कि आपने सुबह तस्वीर खींची और फिर शाम को तस्वीर खींची, ज़ाहिर है उस केस के अंदर भी आप फिर अर्थ की फ़िज़िकल जो मूवमेंट है, जो जो गोलाई में वो मूव कर रही है, उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। एक दफ़ा हो सकता है कि जो है वो जब आप तस्वीर खींच रहे हों तो एक दफ़ा में भी आप जो है वो
मे बी आप जब तस्वीर खींच रहे हो तो वो जो अर्थ, आप हो सकता है कि उस वक्त अर्थ के इस जगह पे खड़े हो, ठीक है। और मे बी जब आपने शाम को तस्वीर खींची तो ये खुद जो है अर्थ घूम रही है ना, तो घूमने की वजह से हो सकता है कि अब आप यहाँ पे खड़े हो और जिस चीज़ की आप तस्वीर खींच रहे हैं वो जो है वो यहाँ पे कहीं थी। तो अब ये भी ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है, ये भी ट्रायंगल बन जाएगी। तो हम ये तो हमने बात कर ली यूजेस के ऊपर कि इस तरह से हम डिफरेंट जो हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उनके यूज़ पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक्यूरेसी भी जो मैटर करेगी वो उसी हिसाब से करेगी, ठीक है। तो अब हम ये जो आज की जो वीडियो थी ये यूजेस के ऊपर थी, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा हो रहा था कि यूजेस क्या हैं और जो है कौन सी टेक्निक कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि ये काफ़ी हद तक बात क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं होती है आपको बात क्लियर तो आप कमेंट से मुझे बताएं कि बात आपको क्लियर नहीं हुई, तो मैं इसको मज़ीद फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अभी तक की इस वीडियो के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आज की बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा, जो आज की हमने डिस्कशन की है इसकी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ये हो सकती है कि अभी जितनी हम तस्वीरें खींचते हैं, आदमी की तस्वीरें खींचते हैं, या उस पे हमें उस बंदे की एग्जैक्ट हाइट का पता नहीं होता, ठीक है। तो अभी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ ऐड की जाती है वो इस तरह की ऐड की जाती है कि आपकी जियो लोकेशन आप टैग कर दें, जो है कि किस जगह पे आप खड़े हैं, या और इन्फॉर्मेशन आप जो है उसके साथ टैग कर दें। लेकिन अगर इस तरह की आप ज़रा इमेजिन करें कि इन्फॉर्मेशन उसके साथ टैग हो जाए कि जिसकी तस्वीर आपने खींची उसकी एग्जैक्ट हाइट क्या है, क्योंकि तस्वीर तो इस तरह से खींची जा सकती है ना कि एक आदमी है उसकी आपने तस्वीर खींची तो वो कद में लेट से छोटा है लेकिन तस्वीर उसने ऐसे खींची कि वो बहुत बड़ा लग रहा है, या कद में लंबा है लेकिन तस्वीर ऐसे खींची कि वो छोटा लग रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये साथ ऐड की जा सकती है कि उसकी हाइट की इन्फॉर्मेशन भी साथ अटैच होगी, एक्चुअल इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो ये इन्फॉर्मेशन और चीज़ों में भी यूज़ की जा सकती है कि मैंने एक बिल्डिंग है उसकी तस्वीर खींची तो मुझे ये आ जाए कि इसकी एक टावर है, इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है। और ये चीज़ इस्तेमाल करते हुए जिस तरह आजकल आप देख भी रहे हैं कि जो वीआर की एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर एग्जैक्ट जो डिस्टेंसेस निकाल के चीज़ों को प्लेस किया जाता है, उस इंफॉर्मेशन उस तरह की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भी ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि मैंने कोई एनिमेटेड करैक्टर है उसको किसी लेट से टेबल के ऊपर प्लेस करना है, तो उस टेबल के अगर एग्जैक्ट डायमेंशन निकल आएंगे कि एक्स वाई जी में इसकी एग्जैक्ट जो है फुट्स और इंचेस में इसका साइज़ क्या है, तो उसके ऊपर जो मैं चीज़ प्लेस करना चाहता हूँ ज़्यादा नेचुरली प्लेस की जा सकती है। इस तरह से मैं अगर किसी जगह घूमने जाता हूँ और वहाँ पे मैंने कोई एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन देख ली है और मैं उसकी तस्वीर खींचूँ तो मुझे डिटेल आ जाए कि ये जो है इसका साइज़ डायमेंशंस एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या है। तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन हो सकती है जो कि जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टीरियो विजन को इस्तेमाल करते हुए और या डेप्थ की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो निकाली जाए। तो उम्मीद है कि आज की जो यूज़ेस की जो वीडियो थी उससे जो स्टीरियो विजन या डेप्थ कैलकुलेशन की या 3D स्ट्रक्चर की बात काफ़ी हद तक आपको क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।